समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य से घोषित प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने जनसंपर्क शुरू कर दिया। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बीते 5 साल में उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ और जनता मुद्दों पर वोट करेगी और वो जीत कर आएंगे। रविदास मेहरोत्रा ने मौजूदा विधायक को चुनौती देते हुए कहा कि 5 साल वो जनता के बीच नहीं गए, अगर हिम्मत हो तो इसी सीट से दोबारा चुनाव लड़ें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौथे चरण में मतदान होना है और समाजवादी पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए रविदास मेहरोत्रा मौजूद हैं, जिनको मध्य विधानसभा से जो कि हार्ड सीट मानी जाती है उनको टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। क्या मान रहे हैं रविदास मेहरोत्रा जी, समाजवादी पार्टी ने आप पर दोबारा विश्वास जताया है? क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में आप काफ़ी कम अंतर से चुनाव हारे थे। हम लोगों ने लगातार 5 साल जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम किया है। चाहे महंगाई बढ़ी हो, बेरोजगारी बढ़ी हो, अपराध बढ़े हो, हम लोगों ने जनता के सुख दुख में साथ रह करके संघर्ष करने का काम किया है। लखनऊ की जनता ने देखा है सड़कों पर हमको संघर्ष करते हुए, और जालिम सरकार ने हमारे संघर्षों को दमन से दबाने का काम किया है। और इसीलिए आज जनता में परिवर्तन और बदलाव का माहौल बन गया है। जब यहाँ कोरोना काल चल रहा था तो यहाँ के क्षेत्र के विधायक जो प्रदेश सरकार के मंत्री थे अपने घर के अंदर बैठे हुए थे और जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी। सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। आज इसीलिए जनता का परिवर्तन करने का मन बन गया है और बदलाव होना तय है। मध्य क्षेत्र के अंदर 2012 में चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने विकास के बहुत सारे काम कराए थे, लेकिन 17 के बाद ये सरकार और विधायक जो है उस कामों का रखरखाव भी नहीं कर पाई। एक भी सड़क, एक भी गली जो है बनाने का काम नहीं हुआ। और क्षेत्र के विधायक किसी एक मोहल्ले में 5 साल में एक बार भी कभी गए नहीं हैं। जब वो गए नहीं हैं तो विकास का काम कैसे होता? इसलिए जनता उनको ढूंढती रही। आज चुनौती है हमारी कि अगर आप 5 साल कैबिनेट के मंत्री रहे हैं तो इसी क्षेत्र से चुनाव लड़िए जहां से आप विधायक हुए थे। जनता आपको दिखाएगी कि कैसे आपने जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। क्या लग रहा है, क्योंकि 3 तारीख आखिरी डेट है नामांकन करने की और आज समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अभी प्रत्याशी तक घोषित नहीं हुआ, आखिर वजह क्या मान रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का किसी विधायक क्षेत्र में काम नहीं किया है, इसलिए चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है। जबरदस्ती चुनाव लड़ने का लोगों को काम होगा और आप देखेंगे कि परिवर्तन होना यहाँ पर तय है। हम लोग जनता के बीच में रहे हैं इतने दिन भी। कल हम लोग नामांकन करेंगे और 23 तारीख तक 20-21 दिन भी प्रचार के लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि हम लोग 5 साल जनता के बीच में उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहे हैं। इसलिए आज जनता हमारे साथ में है। कब नामांकन करने जा रहे हैं आप? कल 2 तारीख को हम नामांकन करेंगे और नामांकन करने के बाद 3 तारीख के बाद से क्षेत्र में प्रचार का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। वैसे तो हम लोग लगातार झंडा लगाने के माध्यम से, कैंप लगाने के माध्यम से जनता के बीच में लगातार रहे हैं। जनता हमारे साथ में है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एनुद्दीन भाई मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और सारे पार्टी के प्रमुख नेता हम लोगों के साथ में हैं और संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी अंतर चुनाव हराने का काम होगा। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए आप थे समाजवादी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा, जो कि लखनऊ की मध्य विधानसभा सीट से उनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो मध्य विधानसभा से इस समय विधायक थे वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, लेकिन उन्होंने मध्य विधानसभा में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतना देर कर रही है अपने प्रत्याशी को उतारने के लिए। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, ANB न्यूज, लखनऊ।